सोचिए, ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक आपके हाथ में एक सरकारी सा दिखने वाला लिफाफा आता है। उसे खोलते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है ना? चलिए आज इसी सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। अब ये लेटर चाहे किसी सरकारी दफ्तर से हो, किसी अथॉरिटी से या आपके अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, टेंशन होना तो बहुत नॉर्मल है। दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। ये क्या है? मैंने क्या गलत कर दिया? अब क्या होगा? तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये जो लेटर है ना, इसी को कहते हैं शो कॉज नोटिस, या हिंदी में कहें तो कारण बताओ नोटिस। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, पर असल में इसका मकसद आपको डराना नहीं है। ये तो आपको अपनी बात रखने का एक मौका देता है। बिल्कुल, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये बस आपसे एक जवाब मांग रहा है। मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले वो आपका पक्ष जानना चाहते हैं। वो कह रहे हैं, देखो हमें बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, अपना कारण दो, वरना हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। तो सवाल यह है कि भाई ये नोटिस आता ही क्यों है, मतलब क्या वजह हो सकती है। आमतौर पर आप देखेंगे इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। या तो आपसे कोई नियम टूट गया हो, या आप पर किसी मिसकंडक्ट मतलब बुरे बर्ताव का कोई आरोप लगा हो, या फिर कोई ऐसा काम हो गया हो जो कानूनन गलत है। ज्यादातर मामलों में यही होता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस नोटिस के अंदर लिखा क्या होता है। जब आप उस लिफाफे को खोलते हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? देखिए, किसी भी शो कॉज नोटिस में ये 4 बातें तो जरूर मिलेंगी। नंबर 1, आप पर इल्जाम क्या है, मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा। नंबर 2, आपने कौन सा नियम या पॉलिसी तोड़ी है, ये भी लिखा होगा। नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, आपको जवाब देने के लिए कितना टाइम मिला है, यानी डेडलाइन क्या है। और चौथा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया कि ये नोटिस क्या है और इसमें क्या लिखा होता है, पर अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, इसका जवाब कैसे दें। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस नोटिस को कभी कभी भी इग्नोर मत कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे ही ये मिले फौरन किसी वकील से बात करें। प्रोफेशनल सलाह बहुत जरूरी है। फिर एक प्रॉपर लिखित में जवाब तैयार कीजिए, और हाँ, अपने जवाब के साथ जितने भी सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लगाइए। अपनी बात को एकदम क्लियर तरीके से रखिए। अच्छा, हमने इतनी सारी बातें की, पर अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है तो वो है जो अब हम देखने वाले हैं। इसे आप इस पूरी प्रक्रिया का गोल्डन रूल कह सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें, ये जो नोटिस है ना, ये कोई सजा का फरमान नहीं है। ये आपको मिला एक मौका है अपनी बात रखने का, अपना पक्ष समझाने का। तो इस मौके का इस्तेमाल बहुत समझदारी से कीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक मुसीबत है या खुद को सही साबित करने का एक मौका? ये आपको सोचना